भैया कीज दो। सर आज एक तरह ली है, हर जगह नाकाबंदी लगी हुई है। करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा गाड़ी से जाएंगे तो। सर घर रास्ते में ही है, 10 मिनट का रास्ता है, पैदल छोड़ो तो। इट्स ओके, मैं छोड़ देता हूँ। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, घर नजदीक है, मैं चली जाऊंगी। आफ्टर यू मिस बॉस। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ से जाने की तैयारी। विकी को बोले अपना बैग तैयार कर ले और तुम भी अपना सामान देख लो। अरे ये कोई बात थोड़ी ना होती है, आप भी ना उल्टी गंगा बहाते। अरे ये तो हमारा घर है और अपना घर छोड़कर कोई जाता है क्या? जाना तो ईश्वरी का घर है, मेरी बहन का। हाँ भाई, हमारा घर जल गया है राधा रानी, और अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो यहाँ भी आग लगवा दोगी। आप यहाँ भी आग लगा दोगी का मतलब क्या है आपका? मैंने क्या अपना घर खुद अपने हाथों से फूका है, खुद जलाया है मैंने? आग दिली से ही नहीं, बातों से भी फैल जाती है राधा रानी। जैसी जली कटी तुम सुनाती हो ना, पूरे गांव के माहौल को बिगाड़ दोगी। अब जल्दी करो, जल्दी से सामान पैक करो, हम यहाँ नहीं रह सकते। मुझसे और शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। अरे आपको तो ना हमेशा मेरी गलती नजर आती है। गलती? बकवास बंद करो तुम। मैं तुम्हें भी जानता हूँ और तुम्हारे घटिया इरादों को भी। ये सूटकेस लो, इसे पैक करो और निकलो यहाँ से। अब चाहे एक कमरे का मकान किराए से क्यों ना लेना पड़े, रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रह सकते। कोई कहीं नहीं जा रहा, किसी को नहीं जाने दूंगी मैं। तुम मुझसे छोटी हो, बहस मत करो ईश्वरी। देखो अब मुझसे और नहीं सहा जाता। क्या नहीं सहा जाता भैया? कुछ भी तो बात नहीं है ना भाभी? बात तो कब की खत्म हो गई ना। हाँ हाँ जीजी, वो ये बंगालन तो है ही चंट, और एक बार फिर उससे हो गई गलती, और सबसे गलती होती है। मैंने भी उसे माफ कर दिया है। और ऐसा कौन सा घर है जहाँ छोटी मोटी बातें नहीं होती? ऐसे घर छोड़कर कोई जाता थोड़ा ही है। ऐसे सब लोग घर छोड़कर जाने लगे तो पूरी दिल्ली सड़क पे आ जाएगी। चुप हो जा भाग्यवान, मैंने फैसला कर लिया है, बस हम यहाँ नहीं रहेंगे। बस भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं आपकी बात को नहीं टाल सकती, पर आप कम से कम मेरे बारे में सोचिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी? लोग तो यही कहेंगे बाहर कि भाई और भाभी के मुश्किल वक्त में मैंने उनका ख्याल नहीं रखा। भैया आप कम से कम मुझे ऐसी दुविधा में तो मत डालिए। अब मत जाइए, मेरे लिए रुक जाइए। मुंबई में बारिश और दिल्ली में रैली कभी भी हो सकती है ना? मैं जानता हूँ आप अभी भी नाराज हैं, लेकिन बात खत्म हो चुकी है। जस्ट लेट गो। पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन बात को मेरी नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। रिश्ते कभी कभी इतने कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। बिजनेस ऐसा नहीं है। बिजनेस में लोगों के साथ डील करना आसान होता है क्योंकि वो आपके अपने नहीं होते, लेकिन फैमिली में तो सब अपने होते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सबको खुश रखूं, लेकिन सब नाराज हो जाते हैं। I know मिस्टर दीक्षित, मैं समझ सकती हूँ, बट ट्रस्ट मी, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। एक्चुअली मुझे ये बात को किसी और तरीके से हैंडल करनी चाहिए थी, पर मैं क्या करूं? मेरी फैमिली इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत अजीब है, बहुत क्रेजी है, लेकिन जो भी है सामने है। वहाँ पे सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में है। आई नो, फैमिली बहुत किस्मत वालों को मिलती है, और आपकी जैसी अच्छी फैमिली बहुत किस्मत वालों को मिलती है।
You're a very lucky girl. वो तो मैं हूँ। बात क्या करनी है? मैं पानी पीने आया हूँ, पानी पी रहा हूँ। पानी पीने आए थे तो पिया क्यों नहीं? तुमको सौरभ की नाइटीज की मॉडलिंग करनी है? अगर करनी होती तो मैं मना क्यों करती? तुम शादी से पहले मॉडल बनना चाहती थी। तुमको दुख है ना कि तुम मॉडल नहीं बन पाई, हाउसवाइफ बन के रह गई। किसने कह दिया कि मैं मॉडल नहीं बन पाई? रोज सुबह उठकर 4 साड़ी पहनकर आपको दिखाती हूँ, तब जाकर आप एक फाइनल करते हैं। तो मॉडल तो मैं हुई ना, पर सिर्फ आपकी। मेरी बेस्टेस्ट मॉडल। जाइए जाइए, चाय लेके आती हूँ। ईश्वरी, तेरा मालिक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे हटा दे। हाँ भाई, देख देखना पौधे कितने मुरझा गए हैं। मैं ही कल से। हाँ हाँ, मुझे अभी तक याद है अच्छी तरह से। आपको याद है कि नहीं, बचपन में मैंने एक आम की गुठली बोई थी और आपसे कह गई थी जब नानी के घर गई थी, आप अच्छे से ख्याल रखिएगा मेरे पौधे का। और क्या किया था आपने? क्यों? पानी तो दिया था ना मैंने। इतना कि गमले से सारी मिट्टी बह गई थी। और मुझे भी याद है, खेल खेल में तू सबके लिए चाय बना के लाती थी। हाँ भाई? हाँ, गर्म पानी में चीनी घोल कर लाती थी और देते देते कहती, गर्म है, ध्यान से ध्यान से भैया। ईश्वरी, उस समय भी तेरा स्वभाव बहुत मीठा था और आज भी उतना मीठा। लेकिन शायद मत बन, वरना राधा रानी जैसी चींटियां तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैं सब जानता हूँ। मैं सब जानता हूं तू उसकी कितनी बातें छिपा जाती है, और वो तेरी शांत सुख भरी जिंदगी को उलझनों में फंसा देती। थक गया हूं मैं समझा समझा के उसको, उसकी कुछ समझ में नहीं। भैया, लोग कैसे भी हो, कितने भी हो, हम हैं तो एक परिवार ही। आप ही ने कहा था ये जब आप बच्चों को और मुझे अपने साथ घर ले गए थे। ईश्वरी, क्या उम्र थी तेरी और तेरे बच्चों की जब भगवान ने देव के पापा को हमसे अचानक छीन लिया। ये ऊपर वाले ने बहुत इम्तिहान लिया तेरा। पर आप थे ना हमारे साथ उन दिनों में, तो हम रास्ते पर आ गए थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, पर आपके सहारे सब कुछ ठीक हो गया। मैंने क्या सहारा दिया ईश्वर? जो मैं करना चाहता था वो तो कर ही नहीं पाया। तेरे में वो काबिलियत ही नहीं थी, और बाकी जो बचा वो तेरी भाभी ने नहीं करने दिया। नहीं भैया, आप तो चुप चुप कर भी कितना कुछ कर लेते थे। आपको याद है, वो स्कूल की ड्रेस लेकर देना और फिर वो मेले में काला खट्टा पिलाना। ईश्वरी, वो बहुत कम था। नहीं भैया। हाँ, ये सब तेरी मेहनत थी। कुछ ही दिनों में तू हमारे घर से शिफ्ट होकर किराए के मकान में चली गई। ईश्वरी, जो तुझे हमारे घर में मिला और आज जो इस घर में राधा रानी पा रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आंगन की छोटी सी जगह में तुम पांचों कैसे रहते? मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। नहीं भैया, आपके बस में जितना था आपने किया हमारे लिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ उससे भी ज्यादा किया आपने। मैंने देखा है, बच्चों ने देखा है। भैया, आप ये बात अपने दिल से निकाल दीजिए बिल्कुल। हाँ, वरना मैं आज भी आपको चाय की जगह पानी में चीनी का घोल बनाकर पिलाऊंगी। हाँ भाई। इस मिट्टी की
लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग डांस कर रहे हैं, आप भी आओ ना। इतना अच्छा कपल है आपका, साथ में डांस करो ना। हम कपल नहीं है। हाँ हाँ, हम कपल नहीं है। मैं भी बड़ा नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊंगा। टाइम के साथ सब हो जाता है। आओ डांस करो। ओके ओके। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैंने शोना से कहा था आज रैली है, सारे रोड्स जाम रहेंगे, जल्दी घर आ जाना, लेकिन ये लड़की सुनती नहीं है किसी का। सौरभ, फोन किया क्या सोना को? आया था फोन बाबा, वो रैली की वजह से ट्रैफिक जाम है ना, इसलिए वो लोग वॉक करते करते आ रहे हैं। अकेले इतने चल के आएंगी? मुझे नहीं लगता कि उसका बॉस उसको अकेले आने देगा। नहीं नहीं, देव बाबू साथ में है उसके। देव बाबू? कम से कम नाम तो बंगाली है ना। हाय, कितने अच्छे लगते होंगे दोनों एक साथ चलते हुए। आज थोड़ी सी बारिश हो जाए और दोनों एक ही छाते में, और अच्छी सी बारिश हो। माँ, कोई बारिश वाला गाना बताओ ना। चुप कर, इतनी गर्मी है आजकल, बारिश नो चांस। बट दादी, आपका विजन कितना अच्छा है। वैसे दादी, थॉट तो बड़ा रोमांटिक है आपका। जवानी में आप एलिना जैसी होगी ना। जवानी में मतलब? मैं तो अभी भी जवानी हूँ ना। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप स्माइल क्यों कर रही हैं? क्यों? जब भी लोग बिना वजह नारा लगा सकते हैं, आप बिना वजह नाराज हो सकते हैं, तो मैं क्या बिना वजह स्माइल नहीं कर सकती? आपका कहने का मतलब है मैं हमेशा नाराज रहता हूँ, गुस्सा रहता हूँ? नहीं, नॉट ऑल द टाइम, पर दिन में 24 आवर्स। डॉक्टर बोस। मिस बोस। रियली? आज आप कुछ ज्यादा ही खुश हैं। क्या हुआ ऐसा? उन बच्चों को देखकर मुझे अपनी बचपन की याद आई, जब मैं स्कूल में प्लेस में पार्ट लेती थी। क्या रोल प्ले करती थी आप गेस कीजिए। आई गेस एक प्रिंसेस जो अपने कासल में बंद है और अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट कर रही है। नहीं जी नहीं। फिर? ठीक है, अगर मैं बताऊं तो आप हंसेंगे नहीं ना? प्रॉमिस कीजिए। वैसे भी कहाँ हंसते हो, बता ही देती हूँ। मैं ना हमेशा सिर्फ प्रिंसेस बनना चाहती थी, लेकिन कभी चांस ही नहीं मिला। तो मैं एक बार प्रिंसेस की मेड बनी, एक बार वो पेड़ बनी जहाँ प्रिंसेस मिलते थे, और एक बार बंदर बनी थी। बंदर? ये लव स्टोरीज में रोल्स भी मिले तो कैसे कैसे, वो लव स्टोरीज तो हाथ से गए, पर मुझे लगता है कि मेरी लव स्टोरी भी मेरा वेट कर रही है। कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। अपनी लव स्टोरी जीने से पहले मैं नहीं मरने वाली। आपकी कभी कोई लव स्टोरी नहीं रही? मिस्टर दीक्षित, ये पर्सनल सवाल है। ओह, आई एम सॉरी। पर इट्स ओके, आप पूछ सकते हैं। पूछिए पूछिए। मैं ये पूछ रहा था कि आपको कभी प्यार नहीं हुआ? बॉयफ्रेंड, डेटिंग? नहीं। और आपको? मेरे पास इन चीजों के लिए कभी वक्त ही नहीं था। मुझे तो बहुत टाइम, लेकिन मेरा ड्रीम बॉय नहीं था। पता नहीं कहाँ फंस गया मेरा मिस्टर राइट। डोंट वरी,
आई थिंक आपको आपका मिस्टर राइट बहुत जल्दी मिल जाएगा और आपकी लव स्टोरी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। मिस्टर दीक्षित, अब इतने भी बुरे नहीं हैं। मैं यही विश करूंगा कि तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। आप मेरे लिए विश कर रहे कि मुझे मिस्टर परफेक्ट मिले? बोलो। बॉस, डॉक्टर बॉस, हेलो डॉक्टर सिन्हा प्लीज, इस बॉस का एक्सीडेंट हुआ, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। क्या? बहुत खून बह रहा है। अब एक काम कीजिए, डॉक्टर्स को भी साथ ही ले आइए। जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस यहाँ भेजिए। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? वो बताने का वक्त नहीं है। डॉक्टर सिन्हा प्लीज जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचिए प्लीज। आप लोग इस समय कहाँ हैं? हम अभी सुभाष लेन कस्तूरी गार्डन के सामने। ओह माय गॉडनेस, मैं तो अभी उसी एरिया से होकर आया हूँ। उस एरिया में इतनी बड़ी रैली निकली है, वहाँ पहुँचने में कम से कम 45 मिनट लगेंगे। I don't know डॉक्टर सिन्हा, मुझे वो नहीं पता। आप प्लीज, बहुत खून बह रहा है, जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचिए प्लीज। ठीक है, आप एक काम कीजिए। देखिए, जहाँ पर चोट लगी हुई है उस एरिया में प्रेशर बना के रखिएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इंटरनल ब्लीडिंग कितनी हुई है। किसी भी सूरत में आप उन्हें बेहोश होने नहीं दीजिएगा, वरना उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। उनसे बातें करते रहिए, उन्हें इंगेज रखिए। मैं जल्दी से जल्दी टीम लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके प्लीज। सोनाक्षी, इस बॉस आगे खोलो। इस बॉस लुक एट मी। इस बॉस लुक एट मी। ओपन योर आईज सोनाक्षी। Come on, Sona, open your eyes. Open your eyes. Listen to me now. तुम परेशान मत हो। क्या हुआ माँ? मुझे खुद नहीं पता, बस अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अजीब तो लगेगा ही ना, इन्होंने गलत बात जो की है। कम ऑन माँ, आपको पता है कि मामी कैसी है, तो फिर आपने डॉक्टर बोस की साइड क्यों नहीं ली? मैं मामी के सामने कैसे उसकी साइड? ये ना छोटी है, उसे समझ में नहीं आती बात। एक्चुअली माँ, आपको पता है डॉक्टर बोस ने क्या बताया मुझे? कि उन्होंने मामी से एक शब्द भी नहीं कहा। माँ, डॉक्टर बोस एक बहुत अच्छी लड़की है ना? हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, भली लड़की है वो। और मैंने उसे कुछ उल्टा सीधा कहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हो सकता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, इसी बात से उसे बुरा लगा हो। दादी माँ, शायद तू ठीक कह रही है, मुझे इसी वजह से घबराहट हो रही है अजीब सी। वो कल आती है ना, तो मैं उससे बात करूंगी तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। कल आएगी तो ऐसा ना हो कि भैया को फिर से 5 घंटा वेट करना पड़े। डॉक्टर बोस, वेक अप डॉक्टर बोस। सोनाक्षी, गॉड डैम इट सोना, जागो, आंखें खोलो। सोना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी बात सुनोगी। बस तुम्हें थोड़ी देर हिम्मत रखनी है, एम्बुलेंस आती होगी। देखो, जिस दिन से हम मिले हो उस दिन से तुम मुझसे लड़ रही हो ना। There is one thing I know about you, क्योंकि तुम एक फाइटर हो और तुम आज भी फाइट करोगी। सोनाक्षी, मेरी तरफ देखो। पता है आज मैंने ऑफिस में क्या किया? आज इतनी सारी मीटिंग्स थी, एक के बाद एक मीटिंग्स, और ऊपर से वो नया प्रोजेक्ट, तो मैंने बहुत सारी चिप्स खा ली। सोनाक्षी, कम ऑन, बताओ मुझे, मेरे लिए चिप्स अच्छे नहीं है, क्या खाना चाहिए मुझे, बताओ। घी ओके मेरे लिए? हाँ, कम ऑन, वेक अप यार, टॉक टू मी, लुक एट मी, टॉक टू मी। सोनाक्षी, तुमने मुझे कहानी सुनाई थी ना अपने बचपन की, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। पता है, ये लड़का, इसके घर में पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। सोना, मेरी बात सुन रही हो ना? और उसे एक बात समझ में आ गई कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो बहुत पढ़ाई करनी है, इसलिए वो दिन रात पढ़ाई करता है। लेकिन क्या करे, है तो बच्चा ही ना, उसे स्विमिंग सीखने का बहुत शौक होता है। हाँ, तो मैं आगे सुनाता हूँ। अब आगे बंद मत करना, बिल्कुल बंद मत करना आगे, ओके? उसके बाद क्या होता है, वो एक दिन स्विमिंग सीखना चाहता है तो एक झील के किनारे जाता है, झील में छलांग मार देता है और उसकी शॉर्ट्स में मछली घुस जाती है। तो
तुम्हें फनी लग रहा है? हंसी आ रही है तुम्हें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे उसकी जान पे बनाई है, पानी के बीच में छलांगे मार रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है। वो कभी उसके बाद वो शॉर्ट्स पहन भी नहीं पाया, पता है, और उस झील पे भी नहीं जा पाया। सुनो प्लीज, मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं आगे भी सुनाता हूँ। तो इसी लड़की की और एक कहानी सुनाता हूँ। पता है क्या होता है, उसे रोज टीचर से पनिशमेंट मिलती थी। क्यों? क्योंकि उसके फेस पे ना अलग अलग ड्राइंग्स बने होते थे, तो उसे रंगनाथन बुला के पूरी क्लास चिढ़ाती थी। हाँ, रंगनाथन करके बुलाते थे, पता है क्यों? क्योंकि उसकी एक छोटी 4 साल की बहन थी, वो रोज उसके फेस पे ड्राइंग्स बनाती थी और उसे क्लास में बहुत डांट पड़ती थी। जब उसने टीचर को बताया कि वो उसकी बहन ड्राइंग्स बनाती है तो उसे और ज्यादा डांट पड़ी। कहा कि अगर उसे ड्राइंग का इतना शौक है तो वो ड्राइंग बुक या नोटबुक पे क्यों नहीं बनाती है, तुम्हारे फेस पे क्यों बनाती है? अब वो लड़का अपने सर को कैसे बताता कि उसके पास एक ही नोटबुक थी, और अगर उसके पास नोटबुक होती भी ना, वो लड़की इतनी शरारती थी कि उसके फेस पे ही बनाती थी। फनी है ना ये स्टोरी? सोना, 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 लुक एट मी, सोना, सोना। फनी है ना ये स्टोरी? सोना, 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 लुक एट मी, सोना, सोना, सोना। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार, बॉस हूँ मैं तुम्हारा, तुम मेरी बात कैसे टाल सकती हो? लुक एट मी, सोना, सोना। और मुझे उपद्रव का मतलब पता चल गया, पता है? रूट कहती हो ना तो मुझे, हमेशा आते जाते तो मुझे रूट कहती थी, पता है? असली रूट तो तुम हो, क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम आंखें बंद कर रही हो। कम ऑन, सोना, आंखें खोलो। अब तुमने आंखें नहीं खोली ना तो मैं तुम्हें मिस ओबोद्रो बुलाना शुरू कर दूंगा। मिस ओबोद्रो, ऑलवेज, हमेशा। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मिस ओबोद्रो, आंखें खोलो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें गोले वाली कहानी तो सुनाना भूल ही गया, पता है? ये इस लड़के के स्कूल के बाहर ना एक गोले वाला था, बहुत बूढ़ा सा। तो वो क्या करता था, वो हमेशा उसे रोड क्रॉस करने में हेल्प करता था, उसका सामान उठाता था, तो बदले में वो उसे एक गोला देता था और वो गोला मिलते ही भाग के घर जाता था। कितना भागा था? हाँ, भाग के। उसका अगर चल के जाए तो आधा घंटा लगता था घर पहुंचने में, और अगर भाग के जाए तो 7 मिनट में पहुंच जाता था, पता है क्यों? क्योंकि उसको उसकी बहन को गोला बहुत पसंद था ना, तो वो भाग के जाता था ताकि गोला पिघल ना जाए और अपनी बहन को दे सके। इसलिए जब भी उसे गोला मिलता था वो भाग के घर जाता था, अपनी बहन को दे देता था, और वो मोटी एक बार में पूरा गोला खा जाती थी। तुम सुन रही हो ना? सोना, 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 मेरी बात सुनो। हाँ, और एक दिन तो बहुत मजे की बात हुई। सोना, सुन रही हो ना तुम? दादी, अपने डेटिंग के किस्से सुनाओ ना। वैसे आपके टाइम पर डेट पर कहाँ जाते थे? अरे हमारे टाइम पे एक ही डेट होती थी, जिस दिन लड़का लड़की को देखने आता था। हाँ, बस। एलिना, बहुत लड़कों में इंटरेस्ट आ रहा है। दिशा से कह के तेरी शादी जल्दी से फिक्स करानी पड़ेगी। शादी और मैं बिल्कुल भी नहीं। एलिना, तेरा भी सोना जैसा बिलीफ है क्या? मैं शादी तभी करूंगी जब मुझे मेरा सोलमेट मिल जाएगा। नो वे। अगर मुझे वरुण धवन मिल जाए ना तो मैं तो कल ही शादी कर लूंगी। ओ, सोना की थ्योरी ना बड़ी फिलॉसफिकल है। सोना अभी तक आई क्यों नहीं? सौरभ, सोना का फोन आया था? नहीं माँ, वो पहले जो फोन आया वही बस। वो मिस्टर अबोद्रो के साथ आ रही है वॉक करके। अब ऐसी वॉक तो लंबी होगी ना, ऐसी वॉक जो कभी खत्म ना हो। क्यों ना दा? सौरभ, सोना को फोन करना। हाँ। सोना, सोना यार सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, तो फिर एक हम क्लास में थे और क्लास में उस टीचर ने उसी को पिटाई, उसी लड़की की, और उससे पूछा मेरा नाम गब्बर किसने रखा है, कौन है वो लड़का, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस लड़के को लगा कि आज ही उसकी पिटाई होने वाली है, तो वो क्लास से खिड़की से भाग गया, पता है, और वो जाके गिरा तो सीधा पौधों में गिरा। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही है। फिर से ट्राई कर। सोना, क्या आगे? हाँ हाँ, आगे 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 ये होता है कि बता रहा हूँ एक सेकंड। सोना, सोना, मेरी तरफ देखो ना, मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो,
तो पता है ये लड़का क्या करता था? ये लड़का रोज दुकानों के पीछे जाके ना पॉलिथिन्स लेके आता था। पॉलिथिन्स लेके अपने घर भागता था। पटाखे लेने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, तो पॉलिथिन पे हवा भर के उन्हें फोड़ा करते थे, भाई बहन सब मिलके, और बहुत मस्ती करते थे। सोना तुम सुन रही हो ना? सोना सोना, हाँ इसकी और एक स्टोरी भी है। जब इसकी माँ के पास पैसे नहीं होते थे तो उसने दूसरे के घरों में काम करना शुरू किया, और काम करना शुरू किया तो एक बार उसके बेटे ने देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगा, तो बेटे ने खुद भी काम करना शुरू कर दिया। बेटे ने काम करना शुरू किया और जब उसकी माँ को पता लगा तो बहुत गुस्सा आया उसकी माँ को। उसकी माँ को इतना गुस्सा आया, उसने कहा कि मत कर तू काम। और उस लड़के ने पहली बार अपनी माँ की ना सुनते हुए भी काम किया और अपनी माँ की मदद की। उसका पैसा कमाने में हाथ बटा, और अब दिन में काम करता था तो पढ़ाई कब करे, है ना? सुनो मेरी बात सुनो, आगे खोलो, मेरी तरफ देखो, हाँ मेरी तरफ देखती रहो। तो वो रात में ट्यूशन्स पढ़ने लगा। दिन में काम करता था तो रात में ट्यूशन्स करने लगा। तो क्या होता था, रात में आते आते देर हो जाती थी तो उसकी माँ उसे लेने भी जाती थी। एक बार जब वो रात में काफ़ी देर से वापस आ रहे थे तो कुछ गुंडे वहाँ से गुजरे। वो गुंडों को देख के उसकी माँ ने चाकू निकाला, छोटा सा चाकू पर बहुत तेज था वो चाकू। वो चाकू देख के उस लड़के की समझ में आया कि इस दुनिया में बहुत सारे भेड़िए हैं और ये दुनिया एक जंगल है। उस दिन वो बात समझ गया कि हिम्मत तो मेरी माँ ने जुटा ली, ताकत मुझे जुटा ली। उस दिन ना सुना वो लड़का बड़ा हो गया, उसका बचपन खो गया। उस दिन से उसका बचपन खो गया। सोना क्या हुआ सोना? बहुत दर्द हो रहा है, बस थोड़ी देर और एम्बुलेंस आती होगी, थोड़ी देर और हिम्मत रखो, ओके? डॉक्टर सेना आप कहाँ पहुंचे? प्लीज जल्दी आइए, बस आ ही रहे ओके? अभी मुझे नहीं करना है कोर्स, में पहले बता। चुप, ये कोर्स ना करने की बात अपने मन में भी मत लाना। अरे कोर्स नहीं करेगा ना तो इस घर से सचमुच में निकाल दिए जाएंगे, समझा? और सब कुछ खत्म हो जाएगा। पागल कहीं। क्या खत्म हो जाएगा? सत्यनारायण का पाठ, वो मैंने इसके लिए रखवाया है ताकि ये खूब पढ़े, आगे बढ़े, बहुत बड़ा आदमी बने। अपने हिस्से का काम तो मैंने कर लिया है, इसके हिस्से का काम इसे करना है ताकि हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएं। क्या हुआ जीजी? कुछ नहीं, वो मैं देव का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक लौटा नहीं ना। आ जाएगा, आप परेशान ना हो। खैर आप जाइए, आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर और इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है। विक्की चल। चलो। आया क्यों नहीं अभी तक? सोना आंखें खोलो। आंखें खुली रखो। टॉक टू मी, बात करो मुझसे। आंखें खुली रखो मगर। अच्छा ये बताओ कि जिस लड़के की मैंने कहानी सुनाई वो कौन है, पता है तुम्हें? हाँ कौन है वो लड़का? हाँ जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ, जल्दी शिफ्ट करो, पकड़ो इसे, शिफ्ट करो, ठीक से संभाल के, आराम से। जल्दी खोल कर पैसा। आंखें खोलो सुन।
प्लीज। सोना, आंखें खोलो, आंखें खुली रखो यार। Keep your eyes open. सोना, stay awake, सोना। Almost there. पहुंच गया। सोना, stay awake. Stay awake, सोना। Stay awake. मिस्टर दीक्षित, मैंने सीनियर डॉक्टर से बात कर ली है। हमें सर्जरी करनी होगी। खून बहुत बह गया है और जख्म भी बहुत गहरा है। कुछ जो करना है कीजिए, जिसे बुलाना है बुलाइए, लेकिन सोना को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर स्थाना जी, प्लीज टेक केयर ऑफ हर, ओके? डोंट वरी सर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिस्टर दीक्षित, प्लीज डोंट वरी। मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए भी बाहर जाना है, बट आई विल बी इन कांस्टेंट टच विथ यू, ओके? ओके, ऑल द बेस्ट। माँ, देव बाबू का फोन नहीं लग रहा है। आप कहे तो उनके घर पे फोन करूं? नहीं, घर पे फोन मत कर। আমার কিছু ভালো লাগছে না। तू कह रहा था ना वो रास्ते में वॉक करते हुए आ रही है, तो फोन छोड़ के जाके देखना कहाँ तक पहुंची है वो। जाना। जाना? मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, अगर फोन नहीं लगता है तो मैं जाके आता हूँ। सौरभ, माँ, आंटी, किसी को भी फोन नहीं किया मैंने। हेलो हेलो देव बाबू, आप कहाँ हो? कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ फोन आपको, सोना को, लेकिन लग ही नहीं रहा है। सोना अब तक घर नहीं पहुंची है, तो बाय एनी चांस आपको आइडिया? मिस्टर दीक्षित, मिस सोनाक्षी बोस का ब्लड ग्रुप क्या है? हमें अर्जेंटली ब्लड चढ़ाना है। ब्लड? सोना को क्या हुआ है? आप हो कहाँ? सौरभ, सबसे पहले ये बताओ कि सोनाक्षी का ब्लड ग्रुप क्या है? अर्जेंटली। ए नेगेटिव है उसमें। ए नेगेटिव। देव बाबू, सोना को हुआ क्या है? आप हो कहाँ? सौरभ, सोनाक्षी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? मैं वापस उसे घर छोड़ने आ रहा था और रास्ते में हम LLS हॉस्पिटल में। मैं अभी आ रहा हूँ। सिस्टर, अब कैसी हैं सोनाक्षी? देखिए, सर्जरी अभी चल रही है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, पर हमारे हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जरी ऑपरेशन कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए। पेशेंट से आपका रिलेशन क्या है? वाइफ है, तभी आप इतना परेशान हैं। सिस्टर वैशाली, प्लीज जल्दी चलिए। डोंट वरी, ऑपरेशन खत्म होने दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। देव तो सोनाक्षी को छोड़ने गया था, बस इसे अचानक से कौन सी मीटिंग आ गई है, कौन सा काम आ गया जो फोन भी नहीं कर रहा है, उठाया भी नहीं। सो क्यों नहीं जाती तुम? आ जाएंगे भाई। अरे नहीं, जब भी देव को लेट आना होता है ना, हमेशा मुझे फोन करके बता देता है कि माँ मैं लेट होने वाला हूँ। माँ, वो बच्चे नहीं है, और आपको भी तो उनकी हर घंटे की खबर चाहिए होती है। रुको, उसे फोन लगा, नहीं उठा रहा है वो फोन। आपका फोन नहीं उठा रहे? हो सकता है किसी बड़ी मीटिंग में। नहीं, आपका फोन तो वो कभी भी। लो, आ गई खबर। वो कह रहे हैं कि वो किसी काम में फंस गए और लेट हो जाएंगे। माँ को बोलो कि चिंता ना करे और खाना खा ले, आ जाएंगे। शुक्र है भगवान का, इतना सब कुछ लिख कर भेजा, इससे अच्छा एक फोन कर देता ना, या फिर फोन उठाता। माँ, तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। चलो तुम तसल्ली हो जाती, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। चलो पोशो माँ, पोशो। चोरो, ये कैसे हुआ? ये सब सोना को था। कुछ नहीं पता। बाबा, अरे विजय, विजय रिलैक्स विजय। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, बस सोना को ब्लड चढ़ाने की बात हो रही थी, शायद कुछ सीरियस। माँ, अमर सुना। दादी, माँ आप लोग चिंता मत करो, मैं जाके देखता हूँ, आपको सब बताता हूँ बाद में। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। माँ प्लीज प्लीज आप रुकिए ना यहाँ पर। मैंने कहा
ना मुझे सोना के पास जाना है, चल जल्दी। दादा आप जाओ, मैं मैशो का ध्यान रखूंगी, लेकिन प्लीज कॉल करना। सौरभ मैं भी चलूंगा। बाबा प्लीज आप यहाँ पे रुकिए बाबा। नहीं मैं भी मैशो चलूंगा। नहीं, आप और मैं दादी के साथ रुकेंगे। चलो चल 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 जल्दी चल। सौरभ कॉल करते रहना प्लीज। हाँ बाबा, मैं आपको फोन करते रहूँ। क्या हुआ मिस्टर सचिन? दीक्षित, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। आपके रिश्ते में किसी का भी ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, पेशेंट को अर्जेंटली ब्लड चढ़ाना होगा। हाँ लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपका, ब्लड बैंक होगा, वहाँ से लीजिए ना। देखिए आप शांत हो जाइए। ए नेगेटिव बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड बैंक में ऑलरेडी पता कर चुके हैं, वहाँ पर नहीं है, और कहीं दूर से मंगवाने का हमारे पास टाइम भी नहीं है। आप प्लीज अपनी फैमिली और दोस्तों से क्यों नहीं पूछते? हाँ लेकिन टाइम नहीं है, क्या मतलब? देखिए पेशेंट के घाव ही ऐसे हैं, बहुत खून बह चुका है, और जल्दी ये ब्लड ग्रुप नहीं मिला तो देव सर, इस टाइम पे सर का कॉल? यस सर। टीना, हमारे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं सबसे पूछो कि ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसका है, अर्जेंटली अभी। सर टीना लिसन टू मी, ये तुम्हें अभी करना होगा। एक्चुअली जिससे भी तुम्हारी बात हो उससे पूछो कि तुम किसी भी इंसान को जानती हो जिसका ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। और हाँ, बड़े ब्लड बैंक्स और हॉस्पिटल में कॉल करके टाइम वेस्ट मत करना, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ओके सर, आई विल डू इट। पर हुआ क्या है सर? हेलो मिस्टर ओझा, आपका यहाँ आपके किसी फैमिली मेंबर का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है जी? आप प्लीज पूछिए, किसी का भी हो तो अर्जेंटली मुझे बताइए। माँ वो देव बाबू। सोना 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 कहाँ है? कहाँ है सोना? कैसी है वो? कहाँ है सोना? ऑपरेशन थिएटर में है। ऑपरेशन? सोना तुमने घर पे क्या बोला था? झूठ बोला था? माँ तुम्हें चिंता करो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी है मेरी सोना? अब में से किसी का ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है क्या? नहीं, सिर्फ सोना का है। क्या हुआ? वो एक्चुअली यहाँ पे वो ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। माँ तुम यार रुको, मैं अभी जाके। सुनो सुनो सुनो, मैं ब्लड बैंक में पता कर चुका हूँ, नहीं है, और दूर से लाने का टाइम नहीं। टाइम नहीं है? क्या हुआ है मेरी सोना को? उसे प्लीज ठीक कर दो, हमारे पास जो है सब ले लो, घर जो चाहिए आप ले लो, मेरी सोना को ठीक कर दो। प्लीज रिलैक्स कीजिए, अंदर बेस्ट सर्जन, वो उसका ऑपरेशन कर रहा है, आप अपने आप को संभालिए प्लीज। प्लीज। मैशो 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 मैशो, आपको लगी तो नहीं ना? मैशो उठिए उठिए। मैशो आप सो जाइए ना, दादा और मासी का भी कॉल नहीं आया। कैसे सो जाऊं? वहां मेरी बच्ची पता नहीं हॉस्पिटल में किस हाल में होगी, मैं उससे मिलने तक नहीं जा पाऊंगा। आई एम सॉरी मैशो, आई नो आपको कैसे नींद आएगी, पर आप सोचिए ना, अगर टेंशन से आपका बीपी बढ़ गया तो आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊं? कुछ की सोना इज अ गुड गर्ल, कभी उसने किसी का बुरा नहीं कहा, हमेशा सबकी मदद करती रही। तो फिर मेरी सोना के साथ ही क्यों उसके साथ? पता है उसको बचपन में कभी भी कहीं पे भी चोट लग जाती थी तो दौड़ के मेरे पास आती थी, जैसे कि मैं कोई जादूगर हूं, उसकी चोट एकदम ठीक कर दूं। आज उसका ये जादूगर कुछ नहीं कर पा रहा है उसके लिए, कुछ भी नहीं। मुझे हॉस्पिटल जाना है चुटकी, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। मैशो नहीं, अभी नहीं मैशो, प्लीज रुक जाइए प्लीज। वो रहे सब, चलो चलो। हम तीनों का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। सब अगर और जरूरत है तो हमने ऑलरेडी बाकी लोगों से बात कर रखी है। सिस्टर, ये 3 लोग हैं जो ब्लड डोनेट करेंगे। वो थैंक गॉड आप लोग टाइम पे आ गए, प्लीज आइए। सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा,
डॉक्टर बोस को कुछ नहीं होगा। इतनी रात हो गई है और तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी ए नेगेटिव नहीं है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। इट्स ओके सर, मैं इन सब लोगों के साथ ही आई थी और ये सब मुझे घर सेफली भी छोड़ देंगे। मैं तो बस यहाँ इसलिए आई थी, बस ये बताने के लिए कि हम सब आपके साथ हैं सर। सर नर्स कह रही है कि और ब्लड की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसी जरूरत पड़ेगी हम बाकी लोगों को बुला लेंगे। सर आई बिलीव कि डॉक्टर बोस बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच ब्लड डोनेट करने के लिए और इतना सब कुछ सोचने के लिए। थैंक यू। प्लीज सर, शायद आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि आप कितने अच्छे बॉस हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा था सर कि हम आपके किसी काम भी आ पाएंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। प्लीज अपने आप को संभालिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बेस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। आप नहीं समझेंगे, मैं माँ हूँ उसके। संभालिए अपने आप को। शोना, आप प्लीज आप लोग धीरज रखिए। अभी पेशेंट में बहुत ज्यादा वीकनेस है। ऑपरेशन सक्सेस हुआ है लेकिन कुछ दिन आराम की जरूरत है और इतने सारे लोगों को मैं पेशेंट के पास रुकने की परमिशन नहीं दे सकता। मैं रुकूंगी उसके पास। सौरभ तू बाड़ी जा, पापा को समझा देना और दादी को भी समझा देना। जा बाड़ी जा। हाँ। चल। आप मुझे कॉल करते रहिएगा। हाँ तुम घर जाओ, वहाँ पे सबका ख्याल रखो बस, यहाँ की फिक्र मत। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है अभी। मिस्टर देव दीक्षित, मैं डॉक्टर शर्मा, मैंने सर्जरी की। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अब सोना ठीक तो हो जाएगी ना? अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन रिकवरी में समय लगेगा। देखिए सर पे गहरी चोट लगी है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, एल्बो और एंकल भी इंजर्ड है। लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? आई थिंक सो, लेकिन उन्हें अपना ख्याल रखना होगा, उन्हें आराम करना होगा। जी मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि उनके इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बस। यू डोंट वरी, हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने हमें फोन करके बता दिया है। डॉक्टर सोनाक्षी अब हमारी जिम्मेदारी है। यू रिलैक्स। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। मेरी लव स्टोरी भी मेरा वेट कर रही है। अपनी लव स्टोरी जीने से पहले मैं नहीं मरने वाली हूँ। बेटा आप घर जाइए, मैं शोना के साथ हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आइए बैठिए। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे? आप उसके साथ ही आ रहे थे ना? तो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा, क्या हो गया ये? कौन सी लत थी मेरे आंखों के सामने? लेकिन आप लोगों ने देखा क्यों नहीं उस वक्त? क्यों? क्या फायदा
सपना हुआ आपका उसके साथ वापस आने का, अगर आप उसका ध्यान ही नहीं रख सकते तो? बच्चे हो क्या आप दोनों की सड़क के बीच से चल रहे थे? मेरी बेटी, मेरी सोना आज पूछ के बेटा, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। पता नहीं वो किस हाल में होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा उसको। ठीक है अब्बू। बहुत सीरियस थी पर ऑपरेशन ठीक से हो गया है, अब कोई खतरा नहीं है बाबा। बाबा मैं डर गया था, बाबा डर गया था कि सोना को कुछ हो ना। कुछ नहीं होगा सौरभ। लेकिन बाबा शी इज योर सिस्टर बेटा, शी इज माय डॉटर। प्यार करता हूं मैं उससे, कुछ नहीं होगा उससे। सौरभ आई लव यू बेटा। आई लव यू सौरभ, आई लव यू। सोनाक्षी, अब दिख दो ना फिर। खून? तुम्हें चोट लगी? डॉक्टर को दिखा। कहाँ लगी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब सब ठीक है। आप कोई यहाँ पे होना चाहिए ना। पता है आपकी पेशेंट क्या कर रही थी? वो बेड से उतर रही थी इस हालत में। यहाँ पे कोई था क्यों नहीं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस हल्का सा बीपी लो है। ये कैसे हो सकता है? कैसा हॉस्पिटल है आपका? आप कहाँ गई थी? सर मैं सिर्फ इनकी मेडिसिन लेने गई थी। मेडिसिन लेने गई थी? इन्हें कुछ हो जाता तो उन मेडिसिन का क्या करती? सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आगे से ध्यान रहे। अगर आप जा रही थी तो किसी और को यहाँ पे रख के जाना चाहिए था। मिस बोस को इस हाल में भी अपनी नहीं मेरी फिक्र थी। उन्हें लग रहा था कि मुझे चोट लगी और वो इसीलिए परेशान थी। अरे जीजी, मैं तो आप ही के पास क्या हो गया? सुबह सुबह चेहरे पर 11:15 क्यों बजे आपके? भाभी, देव तो रात भर घर ही नहीं आया। मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाय राम, देव अभी तक? मतलब
रात भर देव घर से बाहर था, आया ही नहीं। जीजी आप ना उसे कुछ नहीं कहती। अब तक राधा रानी होती ना तो 100 बार फोन करके उसे परेशान कर दिया होता। फोन किया था भाभी, पर बात नहीं हो पाई। हाँ वैसे देव ने नेहा को लिखकर भेजा था कि वो किसी काम में अटक गया है, तो शाम से रात हो गई, रात से सुबह, वो रात भर नहीं आया। जीजी आप ना कुछ नहीं समझती, भोली है ना आप। नहीं आया तो नहीं आया। अरे नहीं आया तो नहीं आया का क्या मतलब है? जीजी समझा करो, लड़के जवान हो गए हैं। मतलब ये कि पहले जब विक्की ऐसे रात भर नहीं आता था ना तो मैं भी बहुत परेशान होती थी। बच्चे बड़े हो गए हैं अब, उनकी उम्र को अब हमें समझना चाहिए। और फिर देव इंसान ही तो है ना जीजी। हाँ विक्की की तरह उसके यार दोस्त नहीं है, पर कोई लड़की होगी, और लड़की के सामने लड़के अपनी माँ को फोन नहीं करते जीजी। भाभी मेरा देव ऐसे चक्करों में फंसने वाला नहीं है। उसे अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त उसकी जिंदगी में 3 ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें उसकी ज्यादा जरूरत है। उसकी 3 बहनें, उनके आगे उसके लिए कोई भी नहीं है। एक है तुसी, आप है ना, आपसे बढ़कर कोई है क्या उसके लिए? मैं ना अपने लिए चाय बनाने जा रही थी, आप पिएंगी? या फिर वो डॉक्टर ने वाला कुछ बना के लाऊं आपके लिए? सौरभ। माँ अभी सोना कहाँ खाएगी, कंप्लीटली रेस्ट पे तो है, और इसका माउथ भी वैसे भी ग्रेप्स ही तो है। माँ दादा को कहो ना कि ग्रेप्स ना खाए, मेरे फेवरेट है। मुझे पता था ये खाएगा, इसीलिए खराब वाले प्लेट में रखे। क्या माँ? अरे दादा वो कौन सा वाला गाना है अमिताभ बच्चन का? तूने सिग्नल देखा? अरे नहीं वो वाला गाना। हाँ ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। वैसे दादा पता है क्या हुआ? सोना ने सोचा मैं देव बाबू की अटेंशन कैसे खींचूं, तो उसने एक्सीडेंट करा लिया। देव बाबू I mean, सोना। देव बाबू आप पूरी रात मेरा ख्याल रखेंगे ना? यस, तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिंपैथी है, अटेंशन है, केयर है। तुम्हारे पास क्या है? नहीं? मेरे पास प्यार है। हो गया ड्रामा खत्म। कुछ की सौरभ क्या कर रहे हो तुम दोनों? डिस्टर्ब मत करो सोना को। मैशो हम सोना को परेशान क्या कर रहे हैं? हम तो देव बाबू की बात कर कर सोना को खुश कर रहे हैं। अरे सब ठीक है ना? हाँ आइए देव बाबू आइए। सब ठीक है ना? देव बाबू आपने मेरी बच्ची की नहीं मेरी जान बचाई है। कैसी बात कर रहे हैं? मेरी जगह और कोई भी होता तो शायद यही करता। नहीं देव बाबू, मैंने बड़ी दुनिया देखी, हर कोई आपके जैसा करता तो ये दुनिया इतनी बुरी नहीं होती। यू आर ए गुड मैन देव बाबू। देव बाबू आशा ने बताया कि आप रात भर से यही थे, अब हम लोग आ गए हैं और सोना भी बेटर फील कर रही है, तो आप प्लीज घर जाके रेस्ट कीजिए। जी उठाया नहीं? ओहो माँ। देव अरे कहाँ था तू? कल से मैं तुझे फोन। ये क्या खून? क्या हुआ देव तुझे? तुझे कहीं लगी है क्या? ये खून कैसे? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब मैं डॉक्टर बोस को घर छोड़ने गया था तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। हाय राम, एक्सीडेंट हो गया उसका? तो वो है या इतना खून तुझ पर कैसी है? वो कैसी है? ठीक है ना? हॉस्पिटल में है।
इसलिए मैं रात भर आ नहीं पाया। काफ़ी गहरी चोट है, खून भी काफ़ी बहा था, लेकिन अब ऑपरेशन हो चुका है और खतरे से बाहर है। चिंता की कोई बात नहीं। तुझे पता है देव, कल शाम से मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी, अजीब सी घबराहट थी दिल में। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है। मुझे बच्चियों ने कहा कि कल शाम मैंने उसे सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अगर उसे कल जाने के लिए नहीं कहती तो ये सब नहीं होता। देव, मुझे उसे मिलना है, चल ना, मुझे लेकर चल। माँ, मैंने कहा ना ऑपरेशन हो चुका है, अब खतरे से बाहर है। उसका पूरा परिवार है वहाँ पे। हाँ होगा, पर मुझे जाना है। कौन से अस्पताल में, मुझे बता। माँ, वो LLS हॉस्पिटल में है, अब खतरे से बाहर है। तू बाद में आराम से चले जाना। अच्छा, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ खाने को देते। क्या देव, तू ऑफिस जाएगा? अरे अपनी हालत तो देख, रात भर सोया नहीं है तू बेटा और ऑफिस जाने की बात कर रहा है। अरे पागल हो गया है क्या तू? तू अभी कुछ ऑफिस नहीं जाएगा, तू सीधे हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर ले और सो जा थोड़ी देर। नहीं जाएगा तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ, काम जरूरी है। अरे भाड़ में गया तेरा काम। ऐसा कौन सा काम जरूरी होता है मुझे बता। और अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो क्या फायदा उस काम का? देख देख, मैंने कह दिया सो कह दिया, तू कहीं नहीं जाएगा बस। भाड़ में गया काम। जब खुद दिन रात काम करती थी तब ऐसा क्यों नहीं सोचा? देव, बच्चों की भूख माँ की सबसे बड़ी मजबूरी होती है बेटा। अब तू तो मजबूर नहीं है ना? माँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, ये मजबूरी नहीं है, मेरी सीख है। तूने ही तो सिखाया ना, जो भी करो उसमें अव्वल आओ। मैं हमेशा अव्वल आऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा, उम्र भर अव्वल आऊंगा। उम्र भर तू आग में जले। तेरे बेटे को तो कुंदन बनना ही होगा ना। जी, वैसे बंगालन के साथ हुआ तो बहुत बुरा, पर एक बात तो मेरी भी सही निकली। देव रात भर अटका तो आखिर लड़की के लिए ही था। ये क्या है? लव डिटेक्टर। हाँ, जैसे मेटल डिटेक्टर होता है वैसे ही लव डिटेक्टर होता है। इसे ना जहाँ प्यार दिखता है ये वहीं पर बीप बीप बीप। शराब वाली सुनो। मेरी बात सुनना सोना। नहीं सुनना। तो सुन या ना सुन, लेकिन अपने दिल की बात तो सुन। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुझे अफसोस हो। मेरा दिल मुझसे कुछ नहीं कह रहा। Really? मतलब मिस्टर ओबोद्रो और तेरे बीच में कुछ नहीं है? नहीं। तो एक बात बता फिर। क्वेश्चन नंबर 1, तेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया? तुम और मिस्टर ओबोद्रो एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि एक्सीडेंट हो गया? हम लोग बस चल रहे थे, नॉर्मल बातें कर रहे थे। लेकिन तू तो बोलती है मिस्टर दीक्षित बातें नहीं करते। तो ऐसी कौन सी बातें कर रहे थे? ऐसी कैजुअल बातें। ओ, कैजुअल बातें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ये लॉन्ग ड्राइव तो सुना है, लेकिन ये लॉन्ग वॉक क्यों? ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सको, है ना? नहीं, वो एक्चुअली मुझे कार से ड्रॉप करने वाले थे, पर एकता रैली थी ना, तो सारे रोड्स ब्लॉक थे, इसलिए वॉक करना पड़ा। ओह, हाउ रोमांटिक। अच्छा, बैक टू क्वेश्चन नंबर 1। तुम ऐसी क्या बातें कर रहे थे कि तुझे सामने से आती हुई गाड़ी नहीं दिखी और तेरा एक्सीडेंट हो गया? आम खाए? हाँ। ऋतिक रोशन रोड पर मिला? हाँ। ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार है वाले गाने पर डांस किया? हाँ। क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ। आई विश तो अपने चेहरे पर देख सकती कि तू कितना ब्लश कर रही है, कितनी खोई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उन्हें यही बचपन की बातें बता रही थी। पक्का और कुछ नहीं? कितनी बार कहा है, मेरे और मिस्टर दीक्षित के बीच कुछ नहीं है। पर सोना, मैं तुझे एक चीज बताना चाहूंगी। कल जो मिस्टर दीक्षित ने तेरे लिए किया ना, वो शायद ही कोई किसी के लिए करता है।
और कोई और होता तो वो तुझे हॉस्पिटल लेकर आता, तेरी फैमिली को इन्फॉर्म करता और चले जाता। लेकिन जो मिस्टर दीक्षित ने किया, तुझे पता है तेरा ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सारे अपने एम्प्लॉइज को कॉल किया और कई लोग रात को तुझे ब्लड देने आए हैं। और यही नहीं, उसके बाद वो पूरी रात यहीं पर बैठे रहे जब तक उन्हें पता नहीं चला कि तू डेंजर जोन से बाहर है। सोना यार, मुझे नहीं पता कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, लेकिन मिस्टर दीक्षित जैसा लड़का तुझे नहीं मिल सकता। और ये बात मैं कह रही हूँ। कितनी बार कहा है, मेरे और मिस्टर दीक्षित के बीच कुछ नहीं है। मैं तुझे झूठ बोलूंगी क्या? तुम मुझसे झूठ बोले या ना बोले, लेकिन एटलीस्ट अपने आप से तो मत बोल। चलो किसी बहाने से ही सही, कम से कम हमारी सोना को रेस्ट करने का मौका तो मिला। अब 1 महीने नो काम, सिर्फ आराम। नहीं बाबा, मैं नहीं रुकने वाली। अरे मैशो, व्हाट आर यू सेइंग? 1 महीना? सोना देव बाबू के बिना 1 महीना कैसे रह सकती है मिस्टर अबोधरो से दूर? हाँ, कुछ भी बोलती। और वैसे तुम मुझे मिस्टर ओबोधरो क्यों बुला रही हो? उन्होंने कब रूडली बात की तुमसे? ओह, पॉसेसिवनेस। मतलब कोई और मिस्टर ओबोधरो बोले तो मैडम जेलस होती है। देखा उसने कैसे कहा, उन्होंने तुझसे कब रूडली बात की? मिलॉर्ड, गौर किया जाए, उन्होंने चीख चीख कर कह रहा है, इस लड़की के मन में कुछ है। इस लड़की के मन में कुछ हो या ना हो सौरभ, लेकिन मेरे पैर में चप्पल है। अगर तूने सोना को तंग करना बंद नहीं किया ना तो। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है सोना के बाबा। आंटी जी, आप? माँ पापा, ये ईश्वरी आंटी जी है, मिस्टर ओबो देव दीक्षित की माँ। अरे मिसेस दीक्षित, नमस्कार। मिसेस दीक्षित, मैं विजय बोस, सोना का फादर, और ये आशा बोस, सोना की मदर। नमस्कार। सासू माँ आई है, सर ढक ले। इन सब की क्या जरूरत थी? आप आई हैं, यही बहुत बड़ी बात है। न्यूट्रिशन। सोना, कैसी हो बेटा? ठीक हो ना? पहले से बैठे हो आंटी जी। आप बैठिए दादा। हाँ। वैसे कल बहुत मदद की देव बाबू ने। किसने? देव बाबू, आपके बेटे देव दीक्षित। देव ने? जी जी, देव बाबू। कल मिस्टर दीक्षित यहीं सोना के पास ही थे। जब तक सोना को होश नहीं आ गया, यहाँ से हिले भी नहीं। कौन करता है आजकल किसी के लिए इतना? दरअसल सोना का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। देव बाबू ने पर्सनली अपने एम्प्लॉइज को फोन किया और फिर वो आए, उन्होंने ब्लड डोनेट किया। बहुत ख्याल रखा देव बाबू ने हमारी सोना का। And this is not the first time, आंटी जी। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन और छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। आपको पता है, माँ का बर्थडे था तब वो केक लेकर आए थे। अब इतना ख्याल कौन रखता है? This is not the first time, आंटी जी। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन और छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। आपको पता है, माँ का बर्थडे था तब वो केक लेकर आए थे। अब इतना ख्याल कौन रखता है? मेरा देव करता है। सोना की जगह कोई और भी होता ना, तभी वो यही करता। अभी पिछले महीने उसके ऑफिस में एक प्यून की तबीयत खराब हो गई थी, तो 3 बार उसके घर गया। मेरा देव सबके लिए करता है। जी वाकई कमाल है। हम लोगों को तो बड़ा संतोष है कि हमारी बेटी जो है वो आपके वहां काम करती है। ऐसा अगर सचमुच बड़े भाग्य से मिलता है। I mean, बड़े भाग्य से
ऐसे घर में काम करने को मिलता है। नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है भाई साहब की। मुझे सोना जैसी अच्छी डॉक्टरनी मिली। ये बहुत अच्छी डॉक्टरनी है और उसके साथ साथ उससे भी अच्छी इंसान है। आंटी जी, जब आपका और सोना का ब्रेकअप होता है ना, I mean, जब सोना जॉब छोड़कर घर आती है ना दादा, वो तभी भी आप ही की फिक्र करती रहती है। I mean, आंटी जी ने खाना खाया होगा कि नहीं, डाइट फॉलो किया होगा कि नहीं, बीपी नॉर्मल होगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बातें करती रहती है। बस अब जल्दी से ठीक हो जा और घर आ जा। अरे आंटी, ये तो ठीक ही है। अरे इससे तो बहाना मिल गया बिस्तर में लेटने का। चुप कर, कितनी चोटें आई है मेरी बच्ची को। कहाँ चोटें लगी है? अभी बाबा के हाथ में चीज केक का टुकड़ा दे दो खाने के लिए, फट से खड़ी हो जाएगी लड़ने के लिए। चलो मैं चलती हूँ, इसे आराम की जरूरत है। लेटी रहो, आराम करो। हमारा धन्यवाद कहिएगा देव बाबू को। देव को? हाँ, देव बाबू को ही। ठीक है, कह दूंगी देव को। कह दीजिएगा जरूर देव बाबू को। हाँ, देव। कहाँ मिलते हैं ना ऐसे लोग आजकल। पहले देव दीक्षित आए हमारी सोना को देखने और फिर उसके बाद उनकी माँ देखने आई। बड़े अच्छे लोग हैं। कितनी सोबर लेडी है ना, बिल्कुल वहीदा रहमान जैसी पर्सनालिटी है। अपने बेटे को लेके काफी गर्व है उन्हें। थोड़ी सी पजेसिव भी लगी मुझे, ऐसा लगा। हर माँ होती है। अब देखो ना, तुम भी तो इस ह्यूमन फुटबॉल को लेके कितनी पजेसिव हो, तो वो तो फिर देव दीक्षित की माँ है। बाबा, अपना तो पैचअप हो गया था ना? What? कोई पैचअप नहीं, हॉस्पिटल है ये। टीना, मिस्टर गुजराल से मेरी अपॉइंटमेंट बुक करो। कल मैं उनसे मिल नहीं पाया था। सर, मैं आपको बताने ही वाली थी। कल मैंने उन्हें कॉल किया था और कल रात ही उन्होंने किसी और मोबाइल कंपनी के सीईओ से मीटिंग की थी और पूरे मार्केट में यही बात है कि वो उस मीटिंग से बहुत खुश है सर। डैम, ये मर्जर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं उनके लैंड करते ही उनसे मिलना चाहता था। आई एम सॉरी सर। कल मैंने उन्हें कॉल करके माफ़ी भी मांगी थी, पर उन्हें बहुत बुरा लगा कि आपने उन्हें कॉल नहीं किया और इसीलिए उन्होंने बाकी लोगों से मीटिंग कर ली। I know that. Anyways, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। एनीथिंग एल्स सर? हाँ, वो एम्प्लॉइज जो कल हॉस्पिटल आए थे उनके लिए एक 3-day हॉलीडे पैकेज बुक करो और इस लिस्ट में अपना नाम डालना मत भूलना। इतनी रात को 500-600 एम्प्लॉइज को कॉल करना, उनके साथ हॉस्पिटल आना, ये काम आसान नहीं था। सो थैंक यू टीना। सर, ये बात सही है कि हम सब आपकी कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन आप भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं सर। इस एक्स्ट्रा छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। छुट्टी नहीं है, मेरी तरफ से थैंक्स है। वैसे भी इस वेकेशन के बाद और पहले काम वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था, इसीलिए प्लीज डू दिस फॉर मी। ऑफ कोर्स सर, आपसे भी कोई जीत पाया है? अच्छा हाँ, और एक काम, एक कैब बुक करो मिस बोस को पिकअप और ड्रॉप करने के लिए, और कुछ ऐसी डील करना कि मिस बोस को सिर्फ 1/4 फेयर देना पड़े। ओके? आई अंडरस्टैंड सर। वो अभी अपनी स्कूटी जो नहीं चला पाएंगे। बहुत जिद्दी लड़की है, अगर मैं अपनी तरफ से पिकअप और ड्रॉप ऑफर करूंगा तो वो भी नहीं मानेगी। अजीब सी लड़कियां कोई हेल्प लेने के लिए तैयार ही नहीं। तुम इस डील के बारे में उन्हें बिल्कुल पता मत चलेगा। यस सर। एनीवेज, मैं मिस्टर गुजराल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, और अगर तुम्हारी उनसे बात हो तो उनसे कहना कि 20 मिनट के अंदर मैं उनके ऑफिस पहुंच रहा हूँ। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसी है तबीयत उनकी? हाँ, अभी ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। नहीं, आप बैठिए, मैं कॉफी लेके आता हूँ। नहीं, प्लीज तुम बैठो ना, मैं लेके आता हूँ कॉफी।
ये क्या पागलपन था सुना? इमेजिनेशन होना अच्छी बात है, पर ऐसे बात कौन इमेजिन? डोंट टेल मी। दादा सही कह रहे थे, और एलिना भी बकवास नहीं कर रही थी। हो गया, मुझे प्यार हो गया। मिस्टर ओवरड्राइव से प्यार हो ही गया। अब ठीक है? हाँ, दारू मतलब बहुत बढ़िया। मुझे क्या हुआ? आपको क्या हुआ? हाँ, मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ? जस्ट चेकिंग। क्या? शायद आपकी दवाइयों के नशे से आप ऐसी अजीब सी बातें कर रही हैं, और जब मैंने आंखें खोल के आपकी तरफ देखा तो आप अजीब सी शक्ल बना के मेरी तरफ देख रही थी। आपको मेरी शक्ल अजीब लगती है? काफी टाइम से मैंने अपना चेहरा आईने में भी नहीं देखा। अब पक्का सीरियसली ठीक है ना? नहीं, प्यार हुआ। क्या कहा आपने? आपने सुना? ऑफ कोर्स नहीं सुना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, सीरियसली। मैं कल शाम से परेशान करके रखा है मुझे। मैंने? हाँ, और क्या? पता है कितनी चोट लगी आपको, कितना खून बह रहा था, और जब हॉस्पिटल में आपको होश आया तो आप मुझसे पूछ रही थी कि आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आपको चोट लगी है, आपके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत ज्यादा खून भी बहा था। तो मैंने डॉक्टर सिन्हा से पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि आपको बेहोश ना होने दो। तो इसलिए मैं आपसे बात करता रहा, आपको कुछ भी कहानियां सुनाता रहा। आपको वो कहानियां याद तो नहीं होंगी ना? कैसे भूल सकती हूँ? मिस्टर ओवरड्राइव, मिस्टर ऑसम जो बन गए थे, इतनी बातें की मेरे लिए, अपने बारे में इतना कुछ बताया ताकि मुझे कुछ ना हो। इट वॉज ब्यूटिफुल। ऐसे स्माइल कर रहे हो, मतलब आपको याद है? नहीं, एक्चुअली थोड़ा बहुत। इट्स ओके। ये आप मुझे बेटर फील कराने के लिए तो नहीं कह रही ना? अगर मेरे ऐसा कहने से आपको बेटर फील होता है तो देन हाँ। वैसे कितना मुश्किल हुआ होगा ना आपके लिए साल भर की बातें एक बार में करना। मेरी बातें याद करने से पहले आप अपनी बातें याद कीजिए। क्या कहा था आपने? मैं अपनी लव स्टोरी जीने से पहले नहीं मरूंगी। ये बचकानी बातें कहीं सुनी है आपने आज तक? तुम्हें इम्पॉसिबल। फिर तुम्ही मिस बोस? मिस बोस? डॉक्टर बोस? डॉक्टर बोस? तो और क्या कहूँ? कल आपने तो मुझे, एक्सक्यूज मी, आपको कौन सी बात बचकानी लगी? प्यार में क्या बचकाना होता है? लव उतना ही रियल होता है जैसे आप और मैं। लव इज यार किसको? अब बाबा किचु ना, मैं इन्हें यही बता रही थी कि हाउ मच यू लव मी। यार मैं तुझसे वो तो तू मेरी गोद में गलती से गिर गई थी, इसलिए मैंने तेरी थोड़ी देखभाल करी, वरना तो मैं तेरे तरफ देखूं भी ना। मिस्टर बॉस, कॉफी। थैंक यू सर। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। दर्द में भी स्माइल, गुस्से में भी स्माइल, जागते सोते पूरे टाइम स्माइल क्यों कर रही हूँ मैं? ऐसा ही होता है क्या?
वैसे भाभी लोग तो भले ही लग रहे थे, अच्छे थे, पर बस मेरे बेटे का नाम ही बिगाड़ के रख दिया था। इतना आसान सा नाम है, देव दीक्षित, बोलने में भी आसान है, तो पता नहीं क्यों देव बाबू किए जा रहे थे। अजीब, जैसी वो डॉक्टर नहीं अजीब है, ऐसे उसके घर वाले होंगे। देव, आज भी देर कर दी। अरे क्या है बेटा, सोया नहीं है तू कल से, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी ना। माँ कुछ नहीं होगा, मैं कुछ खा लूंगा। तूने खाना खाया? हाँ। जैसा डॉक्टर बोस ने कहा था वैसे ही? हाँ बाबा, वैसे ही। वैसे मैं गई थी आज अस्पताल उससे मिलने। शुक्र है भगवान का, हालत में काफी सुधार है। काफी देर तक बैठी रही मैं, बातें कर रही थी उससे। उसके घर वाले भी मिले, तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे वो लोग। कह रहे थे कि तूने उनकी बेटी के लिए बहुत कुछ किया। तू कभी उसकी माँ के लिए केक लेकर गया था क्या? हाँ, वो डॉक्टर बोस का केक खराब हो गया था मुझसे, तो इसलिए नया केक लेकर गया था। अच्छा, अच्छा किया। वैसे अपने यहाँ काम करने वाले लोगों का ख्याल रखना ये तो अच्छी बात है, पर बेटा थोड़ा सोच समझ कर किया करना। तो खुद इतना परेशान रहता है अपने कामों में, ये काम तो कोई और भी कर सकता था। वो तेरी सेक्रेटरी है ना, वो कर सकती थी, खुद करने की क्या जरूरत है? माँ रोज रोज थोड़ी ना करता हूँ, जरूरी था इसलिए किया। अच्छा, मैं फ्रेश हो गया था। जी आप परेशान ना हो, देव सबके लिए थोड़े ना करता है, कभी कभी कुछ खास लोगों के लिए करना ही पड़ता है। और फिर वो डॉक्टर नहीं है ना, है भी तो बहुत खास। यही मौका सही है डॉक्टर ने को इस घर से दूर करने का। रंग रही हूँ ये कैसे रंग में, मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अरे जल्दी करना। हाँ हाँ, टू द स्वीटेस्ट हिटलर गेट वेल आराम से। अरे दादा, गेट वेल सून होता है, आराम से नहीं। इसे आराम से यहाँ रहने दो। जितने दिन ये यहाँ आराम से रहेगी उतने दिन मुझे घर पे आराम मिलेगा। दादा, मेरे पीछे तो पार्टी चल रही होगी ना घर पे? आप रोज पेस्ट्रीज खाते होंगे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स। नहीं बताया? आपके वेस्ट ने बताया। बेल्ट में एक और लूप बढ़ गया है। रुको, मैं घर पे आऊंगी ना, सब बंद करवा दूंगी। हाँ। चलना, मुझे और लिखना है। अरे और लिखना है? मेरा नंबर आया नहीं, इधर दो। आज लिखना नहीं। अरे वाह, पूरा का पूरा पेज खाली पड़ा हुआ है। ठीक है ना, सबने लिख दिया।
अब मैं लिखूंगा पूरा का पूरा लेटर। कुरियर भी कर देना। बाबा थोड़ा जगह छोड़ देना। हैं? अरे भाई हम सबने तो लिख लिया है, अब किसके लिए जगह छोड़नी? वो बाबा किसी को कुछ लिखना हो तो। अरे मैशो, हमारे अलावा सोना के और भी तो वेल विशर्स हैं, उनके लिए तो स्पेस छोड़ो, समझो ना मैशो। ओके ओके। बाबा आपकी सिर्फ उम्र ही बड़ी है। क्या लिख रहे हो? आपकी शक्ल। बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है, पहली दफा ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। छुए थे सपने मेरे, तूने ये छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो, पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है, पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है, पहली दफा
ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। अनछुए थे सपने मेरे, तूने छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो। तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो। कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। ना 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 वेलकम सोना। सौरभ बेटा, तुझे इतनी भूख लगी थी तो कोई ई के साथ ए भी खा गया? सोना का एक कोथा है। सॉरी सोना, देव बाबू की कार आई थी और कार में देव बाबू भी थे। बस बस चलो, सोना को बेड रेस्ट कहा गया है, टोटल रेस्ट। सोना बैठ जा आराम से, आराम से, आराम से। सॉरी। क्या कर रहे हैं सोना? ये लोग सब बहुत झूठे हैं, मुझे बताया ही नहीं। तू इतनी सीरियस थी बेटा? दादी हमें ठीक है, अच्छी और अच्छा हुआ किसी ने कुछ नहीं बताया आपको, वरना याद है लास्ट टाइम मेरे पार्क स्कूटी में किसी ने टक्कर मारी थी तो आप कितनी रोई थी। हाय 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 हाय, इस पे मेरी सोना होती तो क्या हो जाता। अगर आप मुझे हॉस्पिटल में देखती तो कितनी परेशान हो जाती। अभी मैं ठीक हूँ ना, आई एम बैक। बट स्टिल नॉट रिकवर्ड बेटा, पूरा रेस्ट करना पड़ेगा अभी। एब्सोल्युटली। सुन, तेरी कोई दादागिरी नहीं चलेगी, जो मैं बनाऊंगी तुझे सब खाना पड़ेगा, ओके? और कंप्लीट बेड रेस्ट, हिलना नहीं है बेड से वरना कीलें ठोक दी जाएंगी। पर माँ बाबा नो डिस्कशन, अब तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ, और मेरे लिए भी। हाँ। सोना, मेरे पास तेरे लिए एक न्यूज़ है। सौरभ बोस का वजन 2 किलो बढ़ा। दादा बाबा, ये न्यूज़ नहीं चुगली है, ओके? सोना, मैंने है ना कि अपने बिजनेस में मेल गारमेंट्स भी ऐड कर दी है। और सुन, कल ही है ना हॉट मॉडल्स की फोटो खींची है प्रमोशन के लिए, 6 पैक वाला है, सब दिखाओ। ऑफ कोर्स दादा। खबरदार सौरभ, खबरदार, खुद घर में फैमिली पैक लेके चलता है और इन दोनों को 6 पैक वाले सेमी न्यूड मॉडल्स दिखाएगा तू? बाबा तो मैं मॉडल्स की फोटो लेके आता हूँ। सौरभ, मैं आग लगा दूंगा मॉडल्स की फोटो को, तू रुक एक मिनट। हमेशा एक चांस था, वो भी हाथ से निकल गया। एलिना, तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, मैं और वेट नहीं कर सकता, ओके? अच्छा, उनसे कहो मैं 20 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये हेलो मिस्टर दीक्षित, मैं पवन कपूर, न्यूट्रिशनिस्ट। बेटा, जैसे वो आती थी ना, वो बंगालन, वैसे ही। अब वो उसकी तबीयत खराब है ना, तो भाभी ले आई है इन्हें मेरी देखभाल के लिए। अब बेटा क्या है ना कि अब जीजी के खाने का ख्याल तो हम ही को रखना होगा ना। अब उनका खाना एक दिन भी ना चारट के बिना नहीं होना चाहिए।
जो चारट बनाती थी वो तो बिस्तर पकड़ कर बैठ गई है। अब वो चारट नहीं बनाएगी तो क्या हमारी जीजी ऐसे भूखी मरेगी? नहीं ना। और वैसे भी ये भी तो बहुत बड़े डॉक्टर है। सर आई एम रियली सॉरी, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, बट आई गेस कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है। हमारी डॉक्टर को कुछ नहीं हुआ है, शी इज फाइन, इसीलिए इट्स ओके। लेकिन बेटा वो मामी, मैंने कहा ना बाद में बात करते हैं। हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्राइवर आपको घर तक छोड़े। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। प्लीज सर, आई इंसिस्ट। किचू भैया, ड्राइवर से कहिए कि इन्हें जहाँ जाना है छोड़ दे। हाँ भाई, गरीब की बेटी भला करने जाती है तो भी बुरी बन जाती है। वैसे भी मैं तो जीजी के भले के बारे में सोच रही थी। मैं जानता हूँ कि आपको माँ की फिक्र है, अगर आप जानती है ना कि मुझे माँ के लिए सब कुछ बेस्ट चाहिए। इस शहर की बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट जो डॉक्टर बोस। कौन से अखबार में छपा था कि वही सबसे अच्छी? अरे शहर में और भी तो बहुत बड़े। हाय, तुम यहाँ? अरे बेटा तुम यहाँ कैसे? सोना ठीक तो है? नमस्ते आंटी। हाय देव। सोना बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये कौन है? भाभी ये सोना के मौसी की लड़की। जी जी। हाँ। ये एक्चुअली सोना ने आंटी के लिए भिजवाया था। इसमें आंटी का डाइट प्लान है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सोना को कॉल कर लेना। हे भगवान, अब इतनी खराब तबीयत है उसकी, फिर भी उसने ये सब करके दिया। आंटी वो ना बचपन से ही ऐसी है, उसके चक्कर में ना हम डांट खाते थे, हमें बोलते थे सोना जैसे बनो। अब सोना तो एक ही है ना, अब सोना जैसे कैसे बन सकते हैं? ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, देर हो रही है, ये तुम किचू भैया को दे देना। ऑफ कोर्स, सोना ने मुझे इसलिए तो भेजा। जीते रहो। ए, जरा हटो। आओ बैठो बैठो। तुम ना ये चैरेट किचू किचू इसे देना। किचू, दीदी बीमार है ना तो ये चैरेट लेकर आई है, इनसे सब कुछ ठीक से समझ लेना है। बेटा मैं जरा थोड़ा काम है मुझे। थैंक यू आंटी जी, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करिए, आप अपना काम करिए। हाँ हाँ, चाय दे रहा। पहले आप बताइए, चाय लेंगे या कुछ ठंडा? बियर है। मजाक कर रही हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद सब कुछ लूंगी, लेकिन उससे पहले ना पानी पिला दीजिए। आप ये चार्ट मुझे दे दीजिए, मैं इसे देख के कर लूंगा। डॉक्टर दीदी से कहिएगा कि आप जल्दी ठीक हो जाइए। मैं पानी लेकर आता हूँ। चलो, तुम मुझे बिना देखे ही सीटी मारने लगी, कमाल है। तुम जानती हो मुझे? वैसे विक्की को कौन नहीं जानता, अपना तो स्टाइल ही अलग है। तुम जैसे घटिया इंसान की ना मैं शक्ल भूल भी नहीं सकती हूँ। कार में ड्रिंक करते हो, लड़कियों को छेड़ते हो। तुम जैसे कमीने घटिया इंसान यहाँ क्या कर रहा है? जस्ट गेट लॉस्ट। हेलो मैडम, आराम से, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, पानी पियो पानी। माना कि तुम ब्यूटीफुल हो, हॉट भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे मेरे घर से ही निकालोगी। तुम्हारा घर? ये मिस्टर देव दीक्षित का घर है। क्या बात कर रही हो? देव दीक्षित का घर है, ये पता तुम्हें? तो ये भी जान लो कि देव दीक्षित मेरा कजिन है, लेकिन तुम मेरी बहुत कुछ बन सकती हो अगर तुम देव के कजन नहीं होते ना तो मैं तुम्हें यहीं पे मार देती। जैसे तुम्हारी हरकतें है ना, तुम इस घर में रहने लायक नहीं, जेल में रहने लायक हो। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। तुम्हें पता था तुम्हारे कंपटीटर ने इतनी अच्छी डील दी है, फिर भी तुमने मुझे मना लिया। I'm happy कि आपको मेरे आइडियाज पसंद आए। मैं कंपटीशन से पहले ही आपसे मिलना चाहता था, लेकिन समथिंग अर्जेंट केम अप, अवॉइड नहीं कर पाया। दैट्स ओके। तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कॉल यू देव? मिस्टर दीक्षित साउंड्स टू फॉर्मल, और तुम बहुत यंग हो। यस ऑफ कोर्स। सही सुना था तुम्हारे बारे में, जो मन में सोचते हो वो करके रहते हो। अच्छा, जल्द से जल्द मेरे ऑफिस अपना प्लान बुक भिजवा दो। एक बार लीगल डिपार्टमेंट गो थ्रू करते हैं, काम शुरू करते हैं। श्योर।
glad to be your partner. Same here. I'll take your leave now. So I like that idea what you put. So that's what we are looking for. Great. So we'll see you again. Yeah. तुम्हें पता था मैं डील क्रैक कर लूंगा? ऑफ कोर्स सर, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, मेरे बॉस जो है। वैसे सर, ये फ्लावर्स आपकी इस कामयाबी की खुशी में नहीं है। तो फिर किसके लिए? आप यहाँ से डॉक्टर बोस के यहाँ जाने वाले हैं। इट वुड बी नाइस अगर आप ये फ्लावर्स उनके लिए लेके जाएं। तुम्हें कैसे पता मैं डॉक्टर बोस के यहाँ जा रहा हूँ? ऑफ कोर्स सर, जब तक डॉक्टर बोस ठीक नहीं हो जाती आपको तो उनकी चिंता होगी ही। मैं वहाँ कैजुअली जा रहा हूँ, फूल किसी और के हाथ भिजवा दो। सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बॉस पे लोग हंसे कि खुद तो आ गए लेकिन फूलों का बोझ किसी और से उठवाया। की सुंदर गान। सुना बेटा, ये वही गाना है जिसपे तूने पहली बार नर्सरी में डांस किया था। आजा। अरे मेरे शोर की दर्द हो रहा है, मैं आपके साथ डांस करूंगी। बाबा देव आए। बाबा मिस्टर दीक्षित आए हैं। अरे देव बाबू आइए ना, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? गर्ल्स, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? आइए प्लीज। हेलो, अब कैसी हैं आप? I'm okay, thanks. वाओ, व्हाइट लिलीज। आपको कैसे पता कि ये सोना के फेवरेट फ्लावर्स हैं? जी नहीं, उन्होंने बताया नहीं, मैं तो बस यूं ही। एलिना, तुझे पता है देव बाबू ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी थी जब सोना के लिए शादी के साइट पर मैरिज प्रोफाइल बनाया था। मैरिज प्रोफाइल? रियली? हाँ, भीषण सुंदर। अच्छा हुआ बच्चों ने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी। देव बाबू, आपने सोनाक्षी का बहुत अच्छा प्रोफाइल बनाया था। हमारी सोना बिल्कुल वैसी है जैसे आपने लिखा था। I agree. जी वो मैंने नहीं। आई विश वहीं से कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। वैसे देव बाबू, आपका तो कई लोगों में उठना बैठना होता होगा ना? माँ, आपको आज क्या हुआ है? मेहमान आए घर पे और आपने खाने पीने की बात नहीं की। सॉरी, छोड़ो। हाँ एलिना, फॉलो मी। माँ प्लीज। ओह सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आप भी हमारी सोना के लिए कोई अच्छा सा लड़का सजेस्ट कीजिए प्लीज। अब इसकी शादी तो हमें करनी है। की बोलो, इसका इसके बॉस के साथ शादी का बात हो रहा है क्या? आपको मेरी बच्ची पसंद है? माँ की बोल छो? हम तो देव बाबू से ये कह रहे थे कि वो हमारी सोना के लिए कोई अच्छा लड़का सजेस्ट कर दें बस। ओह सॉरी सॉरी। तो किया? जी जी, अभी तो और नहीं तो कभी। लड़की मेरी उम्र की हो जाएगी तभी। वैसे तो मैं अभी भी बहुत हॉट लगती हूँ, पर सोना कैसे दिखेगी पता नहीं है कैसे लगेगी। देखो बेटा, तुम इतनी सी उम्र में कितना बड़ा बड़ा काम किया, इतनी ऊपर पहुंच गए हो। तुम्हें तो दुनियादारी की समझ है ना? क्या आशा, ठीक है ना? हाँ, एकदम ठीक। और फिर आप सोना को जानते हैं, उसे समझते हैं। अब तो हमें भी समझने लग गए हैं। और उसके नालायक भाई सौरभ को भी जानते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। ऑन अ सीरियस नोट, देव बाबू, हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी सोना के लिए जो भी लड़का सजेस्ट करेंगे वो अच्छा ही होगा। तो बताइए, आप सोना के लिए एक अच्छा सा लड़का सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? जी जी। तुम प्रॉमिस करो कि सोना के लिए बहुत जल्दी ही एक अच्छा सा लड़का देखोगे,
भूलोगे नहीं ना? हाँ बेटा। जी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मेरी सबसे मेन प्रायोरिटी यही हो। मुझे माँ मुझे कमरे में जाना है, आराम करना है। वैसे छोड़कर रंग रही हूँ ये कैसे रंग में मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हेलो हेलो मिस बोस। आप ठीक हैं? तो फिर आप ऐसे अचानक से अपने कमरे में क्यों चली गई? आप इस तरह की लड़की तो नहीं लगती जो अपनी शादी की बात से शर्मा जाए। हेलो मिस बोस। देखिए अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है शादी के खर्चे को लेके एंड ऑल, तो आप मुझे बता सकती हैं। आई नो ये शादी का मैटर थोड़ा पर्सनल है, लेकिन यू नो मिस बोस आप मुझसे बात कर सकती हैं। नहीं बस ऐसे ही। बस ऐसे ही क्या? जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से ऐसा लगने लगा है कि लाइफ का कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ सोचने लगी थी कि थोड़ी देर के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो चाहे वो मिल सकता है। लेकिन फिर सोचने लगी कि मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, सब गलत है। इससे कोई होप ही क्यों रखूं इसे पूरे होने की। मिस बोस आपके साथ जितना भी बुरा होना था हो गया, अब कुछ नहीं होगा। You understand that? आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आपको होप नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? आप एक अच्छी लड़की हैं और जहां तक मैं जानता हूँ अच्छे लोगों को चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, एट द एंड ऑफ द डे उनके साथ अच्छा ही होता है। आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़िए, होप कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोना तेरा ब्लैक टॉप। व्हाट तू सडनली आ गई तो मैं डर गई। तो नॉर्मल है। तेरा मतलब क्या है कि मैं अब नॉर्मल हूँ? मैं ले लूँ? मेरा मतलब वो नहीं था, तू अपसेट होकर ऊपर आई थी तो मैंने सोचा तुझे नॉर्मल करने के लिए अगर मैं तुझे बोलूंगी तेरा ब्लैक टॉप मैंने फाड़ दिया है तो तू मुझसे लड़ने लगेगी और नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन तू तो ऑलरेडी नॉर्मल है। रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। सोना अब तू मुझे ना शटअप बोलेगी, ना ही बोलेगी तू बकवास कर रही है और ना ही बोलेगी तुम भी पागल, समझी? मैं जेन्युइनली तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, प्लीज जेन्युइनली जवाब देना, ओके? जब तू 9th स्टैंडर्ड में थी ना तो 1% से तेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई थी। जितना तूने उस टाइम सल्व किया था ना उतना अब किया है। और उस दिन मैंने देखा था तेरी प्रिटी आईज में ना मोटे मोटे आंसू, जो कि मैंने आज फिर देखे। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, ओके? ओके। तुझे बुरा लगा ना जब मासी ने देव को तेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए बोला?
जस्ट टेल मी, तेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स है? यू लव देव, राइट? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! आखिर तुझे मिस्टर ओबोद्रो से प्यार हो ही गया।